1 घंटा तक प्रशासन ने अनुरोध किया। प्रशांत किशोर जी से पूछिए, उनका बयान मैंने सुना है। वो बोल रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी से 5 बच्चों को मिलना है। तो नेतृत्वकर्ता आप थे तो तय काहे नहीं किए? कौन है गुनाहगार इसका? सीधे तौर पर प्रशांत किशोर गुनाहगार हैं। कंबल लोगे, कंबल मांग रहे थे हमसे, अपने आप को नेता घोषित कर रहे हैं। एमएलए के चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल नहीं बन गए अपने? ये भरोसे के लायक हैं। और फरार क्यों हुए आप? गुनाहगार प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों के अगर मुंह से आह निकला है तो इसका गुनाहगार आप होइएगा, दूसरा कोई गुनाहगार नहीं है। कि राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं महामहिम, उनसे जब मिलने हम लोग जाते हैं तो मिलने के बाद यही कहते हैं कि महामहिम ने हमारी बात को गंभीरता से सुना, पहल करने को कहा है। लेकिन महामहिम ने क्या कहा, किसको क्या बोला, इस सारे बातों की सूचना पीआरओ के बदले में माननीय पप्पू यादव जी ने नई जिम्मेवारी ले ली। अन्य सेंटर के बारे में भी बोल रहे थे कि राज्यपाल ने हमारे सामने कॉल किया चेयरमैन को और पूछा है अन्य सेंटर के बारे में भी जानकारी दीजिए कि क्या गड़बड़ी हुई है। तो उधर से क्या जवाब मिला ही नहीं बताए। अरे बीपीएससी तलब तो किए हैं ना। अरे बीपीएससी के चेयरमैन कुछ बोले होंगे ना भाई, हाँ या ना में बोले होंगे। तो तेजस्वी यादव भी पूरा फायर है आप लोगों का। नहीं यार, उनके फायर होने से, कोल्ड होने से क्या होगा? वो सबसे अब बेचारा जितना दिन रहेंगे उतने दिन है, 10 मिनट वो भी समय दिए। कह रहे धांधली भी हो रहा है। धांधली तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। एकदम सरस्वती माँ रोने लगी होंगी, बाप रे बाप ये क्या बोल रहे हैं भाई। अरे 120B का मुकदमा है, झेलिए सब। आप तो कह रहे हैं ना कि तेजस्वी से पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक। तेजस्वी के पहले पेपर लीक, तेजस्वी के पिता के समय इन जेल में बीपीएससी का चेयरमैन। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पे भी उतर कर अपनी मांग को मनवाने के लिए जो है वो लाठी खा रहे हैं। देखिए कल प्रशांत किशोर जो है छात्रों से आग्रह किए थे तो गांधी मैदान पहुंचकर गांधी मूर्ति से आह्वान कर रहे थे और कह रहे थे कि सीधे मुलाकात करने जाएंगे। कॉल आ गया है, लेकिन प्रशांत किशोर बीच में ही छोड़ करके भाग जाते हैं, जिसकी वजह से छात्रों को लाठी खानी पड़ती है। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी है नीरज कुमार। आपकी सरकार जो है नौकरी देने के बजाय लाठी बरसा रही है। हमारी सरकार नौकरी के बदले लाठी बरसा रही है। 3 लाख से ज्यादा हमने बहाली कर दिया। आंध्र प्रदेश की सरकार आती है, आंध्र प्रदेश का आयोग आता है बिहार के आयोग का मूल्यांकन करने के लिए कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर आपने परीक्षा आयोजित किया और कैसे लोगों को नौकरी मिल गई। और 17वीं बीपीएससी परीक्षा के बारे में 912 में 911 केंद्र पर कोई भी अनियमितता की सूचना नहीं है। 912वां पर भी लीक नहीं हुआ है प्रश्न पत्र। कोई भी अब तक आर्थिक अपराध इकाई को अथवा बीपीएससी को कोई ईमेल और डिटेल नहीं दिया गया है कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। क्या औचित्य? और ये प्रशांत किशोर जी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अरे भाई आपका हमको लगता है छात्र इकाई भी नहीं इनका है, युवा इकाई भी नहीं बना है। अभी तो जन्म में लिया है पार्टी, तंबुए उखड़ गया उपचुनाव में। और ये कितना बड़ा राजनीति में ये लोग कैसे लोग हैं वो याद है ना। अब अभ्यर्थी कैसे भरोसा कर लेते हैं ऐसे लोगों पर। इमामगंज में एक उम्मीदवार था डॉक्टर जितेंद्र, आप लोग नहीं सुनिएगा तो किसी पे तो भरोसा करेंगे। तो क्या भरोसा करेगा? ऐसे लोगों पर भरोसा करिएगा। डॉक्टर जितेंद्र पासवान, वो 12वीं पास, आई कह रहा है कि डॉक्टर है, वो भागल जा रहा है ना भाई हम डॉक्टर नहीं है, हम 12वीं पास है तब। तो ऐसे लोगों पर भरोसा किया जाता है। ये भरोसे के लायक हैं। और फरार क्यों हुए आप? गुनाहगार प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों के अगर मुंह से आह निकला है तो इसका गुनाहगार आप होइएगा, दूसरा कोई गुनाहगार नहीं है। क्यों भागे आप? आपने परमिशन लिया था? क्यों बच्चों को गांधी मैदान बुला लिया आपने? और गांधी मैदान बुला करके भाग क्यों गए? अब भागने के बाद राजनीति की इससे बड़ी निर्लज्जता क्या होगी कि दुर्घटना होने के बाद रात में 1 बजे पहुंचते हैं आप। कंबल लोगे, कंबल मांग रहे थे हमसे, बच्चों ने प्रतिकार किया कि कंबल हम अपना ओढ़ते हैं कि कंबल हम आपका कंबल चाहिए। और आपकी टीम के सदस्यों ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? यही राजनीति का संस्कार। नेतागिरी आप ही सिखाते हैं, आप नेता हैं।
आप नारा लगाने वाले न हैं जी, नारा बनाने वाले न हैं कि नेता कब से आप हो गए? अपने आप को नेता घोषित कर रहे हैं, एमएलए के चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल नहीं बन गए अपने? फालतू का बात कर करके समाज के अंदर अराजकता नहीं पैदा करना चाहिए। आप कह रहे अराजकता पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन कल तो छात्र कुछ उपद्रवी थे नहीं, कर भी नहीं रहे थे, प्रशासन अचानक लाठी क्यों बरसाई? अच्छा, 1 घंटा तक प्रशासन ने अनुरोध किया। प्रशांत किशोर जी से पूछिए, उनका बयान मैंने सुना है। वो बोल रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी से 5 बच्चों को मिलना है। तो नेतृत्व करता आप थे तो तय काहे नहीं किए? कौन है गुनाहगार इसका? सीधे तौर पर प्रशांत किशोर गुनाहगार हैं। लेना न देना, छुच्छे फूले ना वाला हाल है। पूरे माहौल को खराब कर करके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करवाते हैं। तो चलिए, अब तो मुकदमा के अभियुक्त हो गए हैं, अब झेलिएगा। अभियुक्त हो गए वो झेलेंगे, लेकिन पप्पू यादव सुबह सुबह राज्यपाल से मिलने पहुंच जाते हैं और कहते हैं बातचीत हो गई है, बीपीएससी के चेयरमैन डीएमएसपी को भी बुलाएंगे। और देखिए, मैंने उनका वीडियो पूरे तौर पर सुना है। मुझे ऐसा लगता है कि पूर्णिया में हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित करने के लिए उन्होंने महामहिम से समय मांगा, और उसी में इस मुद्दे को भी, चूंकि तात्कालिक मुद्दा था, वो जोड़ा। अच्छी बात है। लेकिन आम तौर पर जो हम लोगों ने अपने सार्वजनिक जीवन में 18-20 वर्ष से देखा है कि राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं महामहिम, उनसे जब मिलने हम लोग जाते हैं तो मिलने के बाद यही कहते हैं कि महामहिम ने हमारी बात को गंभीरता से सुना, पहल करने को कहा है। लेकिन महामहिम ने क्या कहा, किसको क्या बोला, इस सारे बातों की सूचना पीआरओ के बदले में माननीय पप्पू यादव जी ने नई जिम्मेवारी ले ली। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के चेयरमैन को तलब किया गया है, डीएमएसपी को तलब किया गया है, डीएसपी और एसडीएम के बारे में जहाँ तक मैं सुना हूँ कि कैसे लाठी चार्ज हुआ है, इसकी जानकारी लेने की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने की बात, ये सब बात वो बताए। तो खैर वो तो उनका मामला है, लेकिन नई जिम्मेवारी उन्होंने स्वीकार किया। एक नई जिम्मेवारी, पीआरओ की अब कोई भूमिका नहीं रह गई। अन्य सेंटर के बारे में भी बोल रहे थे कि राज्यपाल ने हमारे सामने कॉल किया चेयरमैन को और पूछा है अन्य सेंटर के बारे में भी जानकारी दीजिए कि क्या गड़बड़ी हुई है। तो उधर से क्या जवाब मिला ही नहीं बताया। अरे बीपीएससी के तलब तो किए हैं ना। अरे बीपीएससी के चेयरमैन कुछ बोले होंगे ना भाई, हाँ या ना में बोले होंगे। बीपीएससी के सेक्रेटरी का बयान आ रहा है, बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का बाजाप्ता छपा है पूरा डिटेल। अब इस संबंध में तो हम कह रहे छोड़िए ना भाई, कोई हमको नहीं कोई पहचानता है तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। अरे कल आप हाई कोर्ट भी जाइएगा तो हाई कोर्ट पूछेगा ना आपसे कि आप प्रॉपर फोरम पर आपने शिकायत किया था, तो आर्थिक अपराध इकाई है, बीपीएससी है, उसके ईमेल पर, व्हाट्सएप पर कुछ तो शिकायत दर्ज करिए। 911 पर कोई शिकायत नहीं है, 912 पर शिकायत है तो सब परीक्षा कैंसिल कर दीजिए। ये तर्क अगर दिया जा रहा है तो भाई नीट के परीक्षा का आप देख लीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया था, उसका अवलोकन कर लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव भी पूरा फायर है आप लोगों का। नहीं, उनके फायर होने से, कोल्ड होने से क्या होगा, वो सबसे अब बेचारा जितना दिन रहेंगे उतने दिन है, 10 मिनट वो भी समय दिए। किसी के फायर होने से, किसी के कोल्ड होने से नहीं होता है। हमारे तर्क में होना चाहिए, वह बोल्ड होना चाहिए। कह रहे हैं कि थके मुख्यमंत्री हैं, रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, अब तो नए बीज की आवश्यकता है। उनके पिताजी भी, राजद भी थका हुआ आदमी से राजद चलवा रहे हैं, तो नए बीज की तो बात कर रहे हैं। अरे हम तो बोल रहे हैं, तो बोले कि लालू जी थक गए हैं। राजद को कौन चला रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, लालू जी। तो लालू जी थके हुए हैं ना, अपने पिताजी को थके हुए कहिएगा तब। हम थके हुए हैं तो हमारा आंगनवाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन रहा है। हम थके हुए हैं तो बिहार की बेटी पुलिस में देश में अव्वल। हम थके हुए हैं तो 3 लाख से ज़्यादा बहाली हमने कर दिया। हम थके हुए हैं, 24 घंटा में बीपीएससी ने रिजल्ट दे दिया। तो हम थके हुए हैं तो 10 रुपया में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए। कह रहे धांधली भी हो रहा है। धांधली तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। एकदम सरस्वती माँ रोने लगी होंगी, बाप रे बाप क्या बोल रहे हैं भाई। अरे 120B का मुकदमा है, झेलिए सब। आप तो कह रहे हैं ना कि तेजस्वी से पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक। तेजस्वी के पहले पेपर लीक, तेजस्वी के पिता के समय इन जेल में बीपीएससी का चेयरमैन
और नीतीश कुमार जी के राज में स्टूडेंट का सक्सेस रेट देख लीजिए, समाज का गरीब तबका का बच्चा कैसे सक्सेस करा, धांधली हुआ है। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा जमीन लिखा है सीतामढ़ी वाला, उसके परिजन लिखे हैं। और हम तो उदाहरण आपके घर का दे रहे थे तेजस्वी यादव, आपके घर के आपके चाचा है मंगरू यादव जी, उनके परिजन को नौकरी मिला, आपके परिवार ने जमीन लिखवा लिया। और आप उसी मंगरू यादव जी की घर की पुत्र वधू है, सम्माननीय श्रीमती गुंजन यादव, कार्यालय सहायक में नौकरी लगा, एक छदाम नहीं लगा, एक छदाम नहीं लगा। बिल्कुल, देखिए एक छदाम नहीं लगा और नौकरी लग गई। देखिए तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, वो नीतीश सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और खास करके 70वीं बीपीएससी की पुनः परीक्षा हो, इसको लेकर के लगातार जो है तमाम विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं। पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव, तीनों को एक साथ जो है जमकर सुना दिया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।